वंत्रा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जानवरों की रेस्क्यू, केयर और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। यह फैसिलिटी इंडिया के गुजरात स्टेट के जामनगर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव मोतीखाबड़ी में बनी हुई है, जो तकरीबन 3500 एकड़ एरिया पर फैली हुई है। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लॉन्च 26 फरवरी 2024 को हुआ और बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को इसे इनॉग्यूरेट किया। 2025 तक के डाटा के मुताबिक यहाँ 150,000 से ज्यादा जानवर मौजूद थे, जो 2000 से ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। एनिमल वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन की वजह से इसे प्राणी मित्र अवार्ड भी दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। वंत्रा प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग इसे वैनिटी प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। इस पर इल्जाम लगाया गया कि कुछ जानवर अनएथिकल तरीकों से हासिल किए गए और इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से भी लिंक्स हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जानवरों को प्राइवेट इवेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया गया। यहाँ तक कि मीडिया को कंट्रोल करने और जर्नलिस्ट्स को डराने के भी इल्जामत सामने आए। एक और बड़ा कंट्रोवर्सी टैब हुआ जब एक मंदिर की हाथी महादेवी को 2025 में यहाँ शिफ्ट किया गया। इस पर लोगों ने जोरदार प्रोटेस्ट किए और इस फैसले को चैलेंज किया। पब्लिक प्रेशर के बाद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई ताकि सारी एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। बाद में रिपोर्ट में वंत्रा को लीगल और एथिकल तौर पर क्लियर कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइट्स ने कुछ कंसर्न्स रेज किए और वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस की बात की। वंत्रा के पीछे एक पर्सनल स्टोरी भी है। अनंत अंबानी ने बताया कि बचपन में उन्होंने एक इंजर्ड हाथी देखा था जिसे रेस्क्यू किया गया। इसी इंसिडेंट ने उनके अंदर जानवरों के लिए केयर का जज्बा पैदा किया। ये छोटी सी कोशिश बाद में एक बड़े प्रोजेक्ट में बदल गई। इस फैसिलिटी में मॉडर्न लेवल का सेटअप है। एक स्पेशल एलिफेंट हॉस्पिटल है जहां हाइड्रोथेरेपी पूल्स, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी रूम्स तक अवेलेबल है। हर टाइप के जानवर के लिए अलग जोन्स बनाए गए हैं। बिग कैट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एक्सोटिक एनिमल्स सबके लिए डेडिकेटेड एरियाज है। यह पूरा सिस्टम सेंट्रल जू अथॉरिटी के रूल्स के अंडर काम करता है। लेकिन क्रिटिक्स के कंसर्न्स अभी भी खत्म नहीं हुए। कुछ एनिमल राइट्स ग्रुप्स कहते हैं कि लोकेशन बहुत गर्म और अनसूटेबल है। नियरबाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है और इतने ज्यादा जानवरों को प्राइवेट कंट्रोल में रखना लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की हो सकता है। एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब वेनेजुएला से 1800 से ज्यादा जानवर एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ लाए गए। एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि क्या ये जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट यहाँ पा सकते हैं या नहीं। इस सब के बावजूद वंत्रा इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर रहा है। 2025 में इंडोनेशिया ने उनसे मदद मांगी जब एक सुमाट्रन एलिफेंट वायरस की वजह से मर गया। वंत्रा की वेटरनरी टीम वहां गई और अपनी एक्सपर्टीज शेयर की। आखिर में सवाल ये है, क्या वंत्रा सच में जानवरों के लिए एक सेफ हेवन है या फिर ये एक कंट्रोवर्शियल मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें साइंस, बिजनेस और पावर सब मिक्स हो गए हैं? जवाब शायद वक्त के साथ सामने आए, लेकिन एक बात क्लियर है, ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में एनिमल कंजर्वेशन के बारे में एक नई डिबेट जरूर क्रिएट कर रहा है।